नमस्ते बच्चों। मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे। स्कूल में पढ़ाई भी साथ साथ में करनी ज़रूरी है ना। आप लोग बहुत बिजी होंगे। अच्छा ये बताइए, शेर और चूहे की कहानी आपने देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी तो देखिए, क्योंकि आज हम नई कहानी शुरू करने वाले हैं चिड़िया की। बहुत प्यारी प्यारी चिड़ियाओं के बारे में बात करेंगे। चिड़िया तो आपने देखी होगी, सुबह सुबह जब आप उठकर अपने घर के बालकनी में जाते हैं या आंगन में जाते हैं या छत पर जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर चिड़ियाएँ सुबह सुबह चहचहाती रहती हैं और उनकी चहचहाट बहुत मधुर लगती है। बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए कि फुदक फुदक कर चलती है, दाना चुगती है और पानी पीती है। तो देखिए एक मेरा छोटा सा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो मेरे बालकनी में है और ये चिड़ियाएँ रोज़ मेरे बालकनी में दाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए आती है। तो ये मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप देखिए और मज़े लीजिए। तो बच्चों मज़ा आया होगा चिड़िया को देख करके। देखिए कैसे फुदकती रहती है और पानी पीती है। गर्मियों में तो हम चिड़ियाओं के लिए रखते ही हैं दाना और पानी, लेकिन केवल गर्मियों में ही क्यों, हमेशा क्यों नहीं, हमेशा हमें रखना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे आपके शहर के आसपास केवल बिल्डिंग बिल्डिंग है, पेड़ बहुत कम हो गए हैं और चिड़ियाएँ पेड़ों पर ही घोंसला बनाती है। तारों पर भी बैठती हैं लेकिन तारों पर घोंसला नहीं बना सकती। तो उनको घोंसला बनाने के लिए पेड़ की ज़रूरत होती है और इसके साथ ही उनको अगर प्यास लगती है, दाने उनको मिल जाते हैं घरों से। तो इस तरह से उनकी रक्षा करना हमारा काम है। बहुत छोटी चिड़ियाएँ हैं और बहुत तरह की चिड़ियाएँ आपको सुबह सुबह अगर आप देखें तो देखने को मिलेगी। तो चलिए एक चिड़िया की एक कहानी सुनते हैं। इस कहानी का नाम है युक्ति। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी तरह की मुसीबत में फंस जाते हैं तो आप क्या करते हैं, कुछ न कुछ उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या करें कि इस मुसीबत से बाहर निकलें। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए, तो आप लोग अभी छोटे हो तो आप लोग क्या करते हो, अपने मम्मी पापा से पूछते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो सामने नहीं है तो आप अपना दिमाग लगाते हो। कैसे कि अगर ये चीज़, ये काम अगर गलत हो गया तो उसको क्या करना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप खाना खा रहे हो, वो खाना गिर गया या दूध फैल गया तो आप क्या करोगे? आपको पता है ना कि उसको गिर गया तो उसको देख करके मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। तो आप क्या करोगे? उन चीज़ों को साफ करोगे। खाना जो गिर गया उसको उठाकर डस्टबिन में डालोगे, या दूध फैल गया है तो उसको मॉप करोगे, साफ करोगे ताकि मम्मी ना डांटे। तो ये आपने अपने दिमाग लगाया, अपने बुद्धि लगाई कि इसको ऐसा करने से मम्मी नहीं डांटेगी और काम भी साफ हो जाएगा। अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो भी आपने कोशिश तो की ना। तो बच्चों मैं पहले ही बता देती हूँ कि इस चिड़िया की कहानी को आप सच न माने, क्योंकि ये एक काल्पनिक कहानी है, ये मैंने सोची है। लेकिन इस कहानी का जो संदेश है वो मुख्य है कि दो छोटी चिड़ियाओं ने अपनी जान कैसे बचाई। ठीक है ना। तो एक बार दो छोटी चिड़ियाएँ थी। एक बार उनका खिचड़ी खाने का मन हुआ, बारिश का मौसम था। तो उन लोगों ने क्या किया, किसी छत पर से एक चिड़िया दाल चुन कर लाई और एक चिड़िया चावल चुन कर लाई और दोनों ने मिल कर के तिनके जला के खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाने के बाद दोनों ने खिचड़ी खूब मज़े से खाई। खिचड़ी खा लेने के बाद उनका मन हुआ कि चलो हम झूला झूलते हैं। झूला कैसे झूलें, लेकिन क्योंकि पेड़ की शाखाएं तो बहुत ऊंची होती है, उन पर
रस्सी बांधना या धागा बांधना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। तो बच्चों, गांव में कुएं होते हैं जहाँ से पानी निकाला जाता है और पानी गांव वालों के काम आता है। तो वो कुएं से पानी निकालने के लिए जो बना होता है, मेड़ बनी होती है, उस पर रस्सी, दोनों ऐसे पिलर होते हैं इस तरह से, और बीच में चक्री होती है जिससे रस्सी लिपटी हुई होती है और बकेट के साथ बंधी होती है, और वो बकेट धीरे धीरे नीचे जाती है और पानी लेकर ऊपर आती है। तो इस तरह से दोनों ने क्या किया, चिड़ियाओं ने, एक चिड़िया ने धागा एक तरफ से पकड़ा और दूसरी ने दूसरी तरफ से पकड़ा, और इस तरह से उस कुएं के आर पार खंबे पर उन लोगों ने धागा बांध दिया। और दोनों चिड़ियाएं आपस में समझौता करने लगी कि पहले कौन झूलेगा। तो दोनों में समझौता हो गया। एक चिड़िया पहले झूलने लगी और दूसरी उसको झूला देने लगी, और बारी बारी से दोनों इसी तरह से झूलने लगी। तभी वहां से एक बिल्ली गुजरी। बिल्ली के मुंह में पानी आ गया दोनों चिड़ियाओं को देख करके, क्योंकि बिल्ली चिड़ियाओं को मारकर खा जाती है। ये और बात है कि उसके हाथ कम लगती है क्योंकि चिड़ियाएं, छोटी चिड़ियाएं उड़ जाती हैं। तो उसने देखा कि दोनों चिड़ियाओं में से एक चिड़िया झूला झूलती है और दूसरी उसको झूला दे रही है। तो बिल्ली ने बिल्कुल आइडिया लगाया कि जो चिड़िया झूला दे रही है, धक्का दे रही है झूले को, उसको पहले पकड़कर खाया जाए, और दूसरी तो गिर जाएगी तो मैं उसको वैसे ही पकड़ लूंगी। तो बिल्ली ने कुछ उपाय सोचा और दोनों चिड़ियाओं के पास गई। जैसे ही बिल्ली झूला देने वाली चिड़िया के पास गई तो वो चिड़िया डर गई और वो फुर से उड़ी। उस उड़ने के चक्कर में जो चिड़िया झूले पर बैठी थी वो कुएं में गिर गई। कुएं में गिरते ही, अब जो कुएं में गिर गई वो चिल्लाने लगी ची ची करके कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो जो चिड़िया उड़ गई थी, उस चिड़िया ने सोचा कि अब मैं अपने साथी चिड़िया को कैसे बचाऊं। तो उसके पास और कोई उपाय नहीं था कि उसने बिल्ली से मदद लेनी चाहिए। तो बिल्ली के पास गई और बिल्ली को बोली कि बिल्ली मौसी, आप मेरी मदद करो ना, मेरी साथी चिड़िया जो है वो कुएं में गिर गई है, तो आप मेरी मदद करो। तो बिल्ली ने कहा, जरूर मदद करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं मदद तो करूंगी लेकिन उसको मैं खाऊंगी भी। अगर तुम मुझे इसे खाने दोगी तभी मैं उसको बचाऊंगी, नहीं तो नहीं बचाऊंगी। तो चिड़िया ने सोचा और कोई उपाय भी नहीं है, मैं खुद इतनी छोटी हूँ कि मैं उसको बचा नहीं सकती, कैसे बचाऊं। और बिल्ली को एक बार तो इसकी शर्त माननी ही पड़ेगी। तो उसने कह दिया कि अच्छा ठीक है, आप उसको कुएं से बाहर निकालो, फिर आप उसको खा लेना। तो बिल्ली ने क्या किया, अपने पंजों से पकड़ करके बकेट जो है उसकी रस्सी नीचे डाली और छोटी चिड़िया जो कुएं में गिर तैर रही थी उसको बकेट में डाल करके ऊपर खींच लिया और वो चिड़िया बाहर आई। लेकिन बहुत देर तक पानी में रहने के कारण छोटी सी चिड़िया बेहोश हो गई थी। जब चिड़िया बेहोश हो गई, उसको निकाला बाहर, तो बिल्ली ने कहा कि अब मेरी बात पूरी करो, अब मैं इस चिड़िया को खा जाऊंगी। तो जो दूसरी छोटी चिड़िया थी उसने उपाय सोचा कि मेरी साथी चिड़िया को बचाना चाहिए, इसकी जान चली जाएगी तो इसको कुएं में से बाहर निकालने का क्या फ़ायदा। तो उसने बिल्ली से कहा कि जरूर आप खा लेना चिड़िया को, लेकिन ये तो अभी बेहोश है, इसको थोड़ा होश में तो आने दो। तो बिल्ली ने कहा, हाँ ये तो सच बात है, ये बेहोश है, इसको होश में आना चाहिए पहले। तो थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि जो है चिड़िया थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हिल रही है, थोड़ी से होश में आ रही है। तो बिल्ली ने तुरंत कहा, अब मैं खा जाऊं। तो उसकी साथी चिड़िया ने कहा, जरूर खा लेना, लेकिन अभी तो इसको होश आ ही रहा है, अभी पूरा होश कहाँ आया है, पूरा होश नहीं आया है अभी। धीरे धीरे चिड़िया को होश आ गया, वो करवट लेने लग गई। तो बिल्ली ने कहा, अब मैं इसको खा जाती हूँ। तो दूसरी चिड़िया ने कहा, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो इसके पंख गीले पड़े हैं, बस इसको धूप में थोड़ी देर ताप मिलेगा, इसके पंख सूखेंगे, तब तो आप इसको खाएंगी ना। तो बिल्ली ने सोचा
कि हाँ ये तो सही बात है, इसके पंख तो सूखने चाहिए, ये गीली चिड़िया को मैं कैसे खाऊंगी। तो बिल्ली को छोटी चिड़िया मूर्ख बनाती रही और इस तरह से कहती रही कि देख के अभी चिड़िया के पंख, एक पंख सूखा है, अभी दूसरा पंख सूखना बाकी है। फिर देखिए अभी तो चिड़िया ने आँखें नहीं खोली, इसकी आँख तो खुलनी चाहिए। तो फिर अभी इसकी चोंच गीली है, अभी इसके पंजे नहीं सूखे, अभी ये इसने ठीक से देखा भी नहीं, तो अभी ये मुझे पहचान नहीं पा रही है। इस तरह के बहाने बना बना के चिड़िया उस बिल्ली रानी को टालती रही और उस टाइम लेती रही ताकि जो चिड़िया कुएं में गिर गई थी वो धीरे धीरे उड़ने के लायक हो जाए। और उसने ये युक्ति निकाली अपनी साथी चिड़िया को बचाने के लिए। जैसे ही चिड़िया को अच्छी तरह से होश आ गया और उसने आंखें खोली तो दूसरी चिड़िया ने उसको इशारे से उड़ने की बात कही कि अब उड़ चलो, नहीं तो ये बिल्ली रानी आपको खा जाएगी। तो इशारा मिलते ही कुएं में जो गिरी थी चिड़िया उसके साथ उड़ चली, दोनों चिड़ियाएं उड़ गई और उन्होंने कहा बिल्ली रानी आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन हम आपके हाथ नहीं आएंगे, हम अपनी जान जो बची है उसको गंवाएंगे नहीं। तो ये हमारा उपाय था। तो इस तरह से दोनों चिड़ियाएं अपनी जान बचाकर उड़ चली। बिल्ली का धन्यवाद भी किया, लेकिन यहाँ पर अपनी जान बचाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वो बिल्ली उसको खा जाती। तो ये युक्ति, ये उपाय चिड़िया ने लगाया कि हम किस तरह से अपनी जान बचाएं। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को चिड़िया की कहानी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि वो भी इन कहानियों का मज़ा लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो क्योंकि कई बार अब मैं नई नई कहानियाँ लाती रहूँगी, मैं आपको सुनाती रहूँगी, आपको मज़ा आएगा। तो केवल आप मज़े क्यों लेंगे, आप अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी सब्सक्राइब कर। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अगली कहानी का वीडियो आ गया है, तो फिर आपको उत्सुकता होगी कि देखूं, तो आपको पता चल जाए, इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिए, है ना। तो आपको मज़ा आया होगा ज़रूर ये कहानी सुनकर। तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको कैसी कहानी सुनना पसंद है। तो आप मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे पता चलेगा आपको कैसी कहानी सुननी है, तो फिर मैं वैसी कहानी सुनाऊंगी, है ना। मज़ेदार बात। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। खुश रहिए, अच्छे रहिए और खूब मज़े करिए।